नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपको जो है इस अप्रैल महीने बाद आपका मई में जो है एमटीएस का पेपर आने वाला है और उसके बाद जो है आपका सीजीएल का पेपर आने वाला है। और दोस्तों, इसमें जीएस का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम होगा एमटीएस में भी आपको जो है एक पेपर होगा क्वालिफाइंग और एक पेपर होगा आपका जो जिससे आपका नंबर है उससे जुड़ेगा दोस्तों। तो इसमें भी जीएस का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। इसलिए मैं दोस्तों आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको पढ़ने के बाद आपको जो है किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ दोस्तों ये मैं ऐसा पोर्शन कवर कर रहा हूँ जिससे जो याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है और जहां से पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं कदापि आपसे नहीं कहूंगा कि आप किताब मत पढ़िए दोस्तों, किताब को आपको पढ़ना आवश्यक है, मैंडेटरी है दोस्तों। इसलिए और लोगों मेरा काम इतना है केवल इस वीडियो में कि मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि आपको जो है याद करने में प्रॉब्लम होती है उसको जो है मैं आपको जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। आशा है दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही थोड़ा लंबा होने वाला है, तो दोस्तों यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बहुत अगर मतलब अच्छे से देखते हैं दोस्तों, इसको 2-3 बार सुनते हैं तो आप जो है अच्छे से इसको आप याद कर ले जाएंगे दोस्तों। तो आइए चालू करते हैं बहुत बिना किसी हुए लेट के। इसमें है दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के जो स्थान थे उसकी जो खोज प्रमुख स्थल है और कहाँ किस नदी के समय मतलब पास वो बसा हुआ है और उसकी स्थिति कहाँ थी और वो उसकी उत्खनन करता मतलब खोज करता कौन है दोस्तों। पहले आपको बताते हैं हम, पहले आपको हड़प्पा 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 किस नदी के किनारे है? नदी किनारे किस नदी के किनारे है आपका हड़प्पा? रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है आपका हड़प्पा। और ये पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में आपको पाया जाता है दोस्तों। और इसकी खोज कितनी की थी? खोज। और दोस्तों जैसा कि इतना ज्यादा वास्ट है ना, मैं बहुत ज्यादा वास्ट मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए दोस्तों आप कुछ लोग कहेंगे आप देख के पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ दोस्तों ये जैसा कि आपको मालूम होगा लूसेंट है, मैं लूसेंट से पढ़ा रहा हूँ आपको जो है इसमें केवल मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ाया हूँ दोस्तों। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लगता है दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन हम मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे हम सीखने आते हैं, तो सब लोग सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं दोस्तों मिलकर। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा जो कि आपके रावी नदी के किनारे पे है और यह जो इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी साहनी ने किया था दोस्तों। पहला आपका हो गया हड़प्पा, किसने की थी? रावी नदी के किनारे है, खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था दोस्तों। पहला आपका हो गया। सेकंड आपका है मोहनजोदड़ो ये किस नदी किनारे है दोस्तों? ये नदी किनारे है आपका सिंधु नदी किनारे है, ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? खोज मतलब उत्खनन करता, खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक दोस्तों। और आपका इसमें हो गया आपका एक तीसरा है आपका चहुमुदड़ो, ये इसका किस नदी के किनारे है? ये भी आपको जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे आपका ये भी है। और इसकी खोज किसने की थी? मैके ने की थी, मैके ने की दोस्तों। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर यहाँ से पूछा जाएगा आपको इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसमें आपका एक पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पे रोपण जो कि आपका सतलज किस नदी किनारे है? आपका सतलज नदी किनारे है। और इसकी खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा किसने किया था?
यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, धौलावीरा, 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 धौलावीरा। और यहाँ यह जो है आपको रंगोई, रंगोई एक नदी है, उसके जो है आपके पास ये पाया जाता है दोस्तों। आसान है। इसकी खोज किया किसने किया था? जेपी जोशी ने। किसने किया था? जेपी जोशी ने, जेपी जोशी ने, जोशी। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पे मैं रूम लेके रहता हूँ, तो मुझे लगता है हल्का फुल्का आवाज बैकग्राउंड में आपको आता होगा। नीचे बच्चे हैं, छोटे छोटे फैमिली रहती है नीचे, तो थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। बहुत ज्यादा बहुत कम आता होगा दोस्तों, मुझे लगता है बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक आता होगा आपको, हल्का हल्का जो है साउंड आता होगा यहाँ पे। और देखिए, एक आपको और पूछा जा सकता है इसमें, हड़प्पा जो कि इस समय कहाँ पे स्थित है? जो कि हड़प्पा आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत है, वहां के साहिवाल जिले में आपका स्थित है। और मोहनजोदड़ो आपके जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, आपका पाकिस्तान के वहां पे है सिंध प्रांत में आपके मोहनजोदड़ो पड़ता है इस समय। और चौंदड़ो आपको पड़ता है सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला, सिंध प्रांत वो भी पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला में इसको जो चौंदड़ो पड़ता है आपका। और आपका इसमें रोपड़ आपका पड़ता है पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला जो कि अपने पंजाब के रोपड़ जिले में पड़ता है दोस्तों। और आपका धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, जैसे गुजरात है ना हमारा यहीं पे, तो यहीं पे कच्छ में एक वो है, वहीं पे पाया जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देखते हैं आपको बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों। और मुझे लगता है दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मतलब हम दोनों लोग मिलकर सीख रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों पढ़ाना एक अलग बात हो जाती है दोस्तों। ये मैथ नहीं है ना मैथ नहीं है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है कि आपको हमको समझाना है। यहाँ पे आपको केवल इसमें एक रिवीजन होता है जिसे मैं आपको करवा रहा हूँ। और जैसे आप लोग जो है, ऐसा नहीं कि आप किताब पढ़ना बहुत मैंडेटरी है दोस्तों, इसलिए आप किताब पढ़िए, लेकिन ये मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन याद करवाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि याद करने में आपके जो प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, जो पहले के इसमें सुल्तान जो मतलब इसमें था, मुगल सम्राट में जो है लोधी वंश हो गया, वंश, ये सब जो वंश में एक मंत्री थे, उसके संबंधित विभाग जो विभाग होती थी, उससे संबंधित जो उसे कहा जाता था, उसमें आता है जैसे मतलब वजीर किससे संबंधित था, वजीर का संबंध किससे था, किस विभाग से था। जैसे वहां पे हो गया वजीर, वजीर का संबंध किससे है? वजीर का संबंध किससे था? राजस्व विभाग का प्रमुख था। वजीर जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। राजस्व विभाग का राजस्व विभाग विभाग का प्रमुख होता था। और दोस्तों आपका ये इसमें दिया गया है मजमू आदत, मजमू आदरा। दोस्तों यदि आप इसको अपने से पढ़ते हैं, आपको बताऊं ना, ये सब आपको इतना बोरिंग लगेगा कि आपको पढ़ने में उनका मन ही नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन ये सब क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, तो इसमें आते हैं कि आपको मजमूदा का संबंध किस विभाग से था, ऐसे क्वेश्चन में आपको आते हैं दोस्तों। तो इसका संबंध आपका था उधार दिए गए धन का हिसाब करना। उधार दिए, जैसे यहाँ पे कुछ होते हैं ना वेंडर, मतलब जो उधार देते हैं उसके बाद उधार लेने का काम करते हैं, वही वाला काम उनका था। मजमूदार काम वही होता था कि जो धन उधार दे दिया उसके बाद जो है उसको वापस करना, उसका जो है काम होता था। तो यहाँ पे यहाँ पे इसका काम हो जाता था उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। और आपका है इसमें खनिज, खजीन। ऐसे से नाम है दोस्तों कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सब आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इसमें खजीन का संबंध है कोषा अध्यक्ष,
जैसे आजकल होता नहीं दोस्तों कोषाध्यक्ष, ऐसे ही उसका खनिज का संबंध किसे था, कोषाध्यक्ष से यहाँ पर था। और आदिक ए मुमालिक, आदिक आदिक मुमालिक, मुमालिक आदिक का मुमालिक आपका था इसमें दीवाने अज सैन्य विभाग, इसे बोलते हैं दीवान ए अर्ज, दीवाने अज सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, ठीक दोस्तों। सैन्य विभाग का जो है प्रमुख होता था ये। सद्र मंगल हेल तो नहीं आया है, सही ना। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सदर, सुदूर, ये आपका था धर्म विभाग, और दान विभाग का प्रमुख होता था। धर्म विभाग और आपका जो है धर्म विभाग और दान विभाग का जो प्रमुख होता था वो आपका क्या कहलाता था, सद्र उस सुदूर आपको कहलाता था। कौन कहलाता था, धर्म विभाग और दान विभाग का जो प्रमुख होता था वही दान विभाग का प्रमुख होता था दोस्तों। और इसमें आपका है काजी उल कजात, काजी उल कजात काजी उल कजात, इसका संबंध आपका सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो सुल्तान होता है इसे आपका होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऐसे ही इसमें था कि आपका सुल्तान के बाद जो कौन था, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसे सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक। और इसमें आपका दीवाने खैरात, ऐसे बता देता हूं, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात आपका था दान विभाग, जैसे बोलते हैं खैरात दे रहे हैं, खैरात, यहाँ पे आपका दान विभाग से संबंध होता है। दान विभाग का आपका इससे संबंध होता था, विभाग। और यहाँ पे दीवाने बंदगान मतलब बंदगान, बंदी बनाया हुआ मतलब दास, दीवाने ए बंदगान, दीवाने बंदगान आपका था दास विभाग, ठीक। और आपका दीवाने इस्तिहाक, दीवाने दीवाने इस्तिहाक आपका था पेंशन विभाग, जो पेंशन दिया जाता था वो पेंशन विभाग का था, पेंशन विभाग। तो आपका ये हो गया दोस्तों मंत्री और उससे संबंधित विभाग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आइए आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें आपको जो है कुछ और बचे हैं आपके मंत्री और उसके विभाग। पहला है वकील ए सल्तनत, वकील सल्तनत, किससे संबंधित है, दिल्ली के मलिक नायाब के समान, दिल्ली के जो मलिक थे उसके नायाब के समान थे, दिल्ली
दिल्ली के मलिक के नायाब के समान। और आपका वकील ए कुल आप पता है मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण। मंत्रियों के कार्य का नियंत्रण जो मतलब जो भी काम थे मंत्री इसमें वकील एक कुल का काम होता था, मंत्रियों के कार्य का नियंत्रण करना उसका होता था। और अमीर ए जुमला अमीर ए जुमला सही थी क्या नाम? अमीर ए जुमला इसका अर्थ था इसका था जमील ए जुमला। अमीर ए जुमला इसका था कोई भी अगर क्वेश्चन आपको फंसता है तो इसका मतलब था अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष आपका हो गया। तीसरा है आपका वजीर ए अशरफ वजीर ए अशरफ वजीर ए अशरफ इसका संबंध था आपका विदेश नीति का था। इसका संबंध आपका विदेश नीति का इसका संबंध था। विदेश नीति का क्या संबंध था। और आपका नाजिर आपका इसमें था वह अर्थ इसका संबंध जो है अर्थ विभाग से था दोस्तों, से था। और आपका पेशवा जैसे बोलते नहीं आप लोग, अगर यदि आप मूवी देखते होंगे तो उसमें अब बोलते हैं पेशवा हमारे पेशवा बुलाए, ठीक है ना, उनका नाम पेशवा। तो एक पेशवा था वकील ए सल्तनत का सहायक था। वकील ए सल्तनत का सहायक होता था पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। ये लोग कोतवाल, जैसा कि आपको मालूम हो कोतवाल होता था दोस्तों नगर का पुलिस अधीक्षक होता था। जैसे कि आपको मालूम हो कोतवाल दिखाने की जरूरत नहीं है। कोतवाल जो होता मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, तो उसे ये लिया था। आइए दोस्तों आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए इसमें बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अब 6, 7 या 8 में जो है ये सब आपकी जो है आपको मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको इसे साइंस आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है इस समय, इसलिए दोस्तों आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। पानीपत का वजह से हो गया बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर तो आपका हो गया पहला पानीपत का प्रथम युद्ध इसका डेट था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 किसके बीच में हुआ था? आपका इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपका ये युद्ध हुआ था। बाबर के बीच में आपका युद्ध हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। विजयी कौन बना था? बाबर। बाबर आपका जो है विजयी बना था। बाबर जो आपका कौन सा विजयी बना था? विजयी मतलब विजयी बना था दोस्तों। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध आपका हुआ था खानवा का खानवा का युद्ध आपको हुआ था। डेट है आपका 17 मार्च 1527, मतलब पानीपत युद्ध के बाद एक साल बाद, मतलब उसी में, मतलब एक साल बाद जो है आपका ये युद्ध हुआ था 1527 में। ये किसके बीच हुआ था? ये राणा सांगा और राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। विजय कौन हुआ था? फिर से बाबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था? बाबर विजयी हुआ था दोस्तों। और चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का आलोक ना, चंदेरी का युद्ध आपका 29 जनवरी 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। 29 जनवरी 1528, मतलब सबके अंदर एक साल का गैप है दोस्तों। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528। किसकी वजह हुआ था? मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर के बीच में हुआ था। विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ आपका। कौन हुआ? बाबर आपका विजयी हुआ। यहाँ पे आपका घाघरा का युद्ध आपका हुआ था। इसमें घाघरा का युद्ध 1529 ईसा में 1529 ईसा में 1529 ईसा में हुआ था। इसके जो है कौन कौन थे? अफगान और जो अफगान लोग थे उनके और बाबर के बीच में हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। विजयी कौन हुआ? वंस अगेन बाबर के से विजयी हुआ दोस्तों। बाबर आपका विजयी हुआ। दोस्तों ये कुछ आपकी लड़ाई हो गई, युद्ध हो गई। अभी युद्ध आपके लास्ट में और आएंगे। अभी इसके पहले हम आपको देखते हैं अकबर के कुछ प्रमुख कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके। मतलब काला वाला तो देखिए, इसमें अकबर के प्रमुख कार्य। दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए मैं आपको इसे पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य थे इसमें दास प्रथा का अंत, जो कि 1562 ईसा में आपको अकबर ने किया था। अकबर को हर मदल किससे मुक्ति थी? तीर्थ यात्रा का जो इसने समाप्त कर दिया था। किसने? बाबा ने जो है तीर्थ यात्रा पे जो लोग जाते थे उस पे जो है उन्होंने कर जो है समाप्त कर दिया था। और जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था। एक जजिया कर होता था जो दोस्तों, जो कि बाबा के समय में लिया जाता था, वो भी समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ था। जैसा कि आपको मालूम होगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हो गया था उनके समय में। कहाँ से? राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी अकबर ने अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। और दीवाने इलाही की घोषणा, ये दोस्तों आता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने इलाही की स्थापना, इसको मैं लिखवाऊंगा। दीवाने शाही की घोषणा इसने किया था सन 1582 ईस्वी में। 1582
82 ईसा में इसलिए किया था। और बस दोस्तों इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं इसमें। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें बहुत ही अच्छी जब कंपनियां हमारे देश में आना चालू हुई थी, तो पहली कंपनी आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 किसमें आई थी? 1498 में। जिस समय आपके जो है हमारे भाई जिसे बोलते हैं वास्को डी गामा, जिस समय भारत आए थे, जिस समय भारत की खोज हुई थी, उसी समय जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आई थी अपने देश में। तो आपका इसमें हो गया। इसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका आया था 1600 में। 1600 में आपका आया था कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि पूछ सकता है कि सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन सी थी, तो आप बताएंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई थी? 1498 में आई थी। उसके बाद कौन सी आई थी? अब बोलेगी, अगर पूछेगा एग्जाम में अंग्रेज मतलब अंग्रेजों की तरफ से पहले सबसे कंपनी कौन लगाई गई थी? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें सन कितने में? 1600 में आपकी लगाई गई थी। इसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों अभी आपको एक मैं फैक्ट बताऊंगा कि अपना भारत कितना महान था। अभी भी है दोस्तों, लेकिन उस समय बहुत ही मतलब बहुत ही रईस भी था दोस्तों। अपना भारत बहुत ही इसके बाद पहले था दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपको 1602 में आई थी। 1602 में आई थी। और आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 1616 में आई थी। आपके 1616 में आपको आई थी। और आपका हो गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका आई थी किसमें? 1664 में आई थी। 1664 में आई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन का था ये। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आपको ये आई थी। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी, कोई भी उत्पादन, कोई भी जैसे हम लोग को कंपनी डालना है तो कहाँ पे डालेंगे? जहाँ पे उसकी विक्रेता ज्यादा हो और जहाँ पे हमको हर एक सुविधाएं मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों उस समय क्या था, भारत में ये लोग जब भारत की खोज हुई, जब इन लोगों को पता चला कि भारत जो है एक भारत नाम का ऐसा देश है जो कि बहुत ही सब चीज मामले में बहुत ही समृद्ध है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया? कंपनी लगाना चालू किया। कंपनी से क्या करते थे ये लोग? कच्चे माल को ले जाते थे अपने देश में और वहां से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के अब बहुत ही यहाँ से लो क्वालिटी का मतलब दाम पे लेके जाते थे, वहां पे लेके आते थे, तब हाई क्वालिटी पे ये लोग बेचते थे, जिससे इन लोग का जो है डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 गुना फायदा होता था दोस्तों इससे इन लोग को। इसलिए दोस्तों देखिए 98 में आपके आई, 1498 में आई आपको जो है पुर्तगाली आई ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1600 में आपको जो है कंपनी आई अंग्रेजी आई। और उसके बाद 1602 में 2 साल बाद ही दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई दोस्तों। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1616 में आई दोस्तों। ऐसी दोस्तों बहुत सी कंपनियां आई। और जैसे ही लोगों को पता चला कि मतलब इंडिया एक सोने की चिड़िया दोस्तों, तो सभी ने उसको जो क्या किया, लूटने का प्रयास किया दोस्तों। और बहुत बहुत हद तक उसे बहुत लूटा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके आने वाले हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। जब अंग्रेजों ने शासन कर लिया अपने देश में, जब इन धीमे धीमे लोग का आधिपत्य होने लगा हर एक जगह पे, तो उन्होंने क्या किया, तो वहां के लोग जो है विद्रोह करते थे। लेकिन दोस्तों ये विद्रोह इतना प्रभावशाली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी जनसंख्या, अपना देश जो है गुटों में बटा हुआ था।
तो उससे जो है अपना जो है किसी भी कोई भी विद्रोह जो भी छोटे लेवल का होता था वो प्रभावी नहीं हुआ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों और इन सब का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसको देखते हैं। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह आपका हुआ था सन्यासी विद्रोह, सन्यासी सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह आपका हुआ था किसने किया था, कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये जो भी प्रदर्शन होते थे, जो भी विरोध अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी प्रदर्शन होते थे बहुत ही कम एरिया में होते थे, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि अपना जो देश था गुटों में बटा हुआ था, इसलिए दोस्तों कोई भी मतलब नहीं तो अंग्रेज अपने देश में आ ही नहीं पाते दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपना देश जो है कई गुटों में बटा हुआ था दोस्तों। किसी में मतलब एक किसी राज्य से किसी राज्य में लड़ाई चल रहा था, मतलब हर एक प्रांतों में बटा हुआ था दोस्तों। इसीलिए अंग्रेज ने इसी का फायदा उठाया दोस्तों इन्होंने। तो इसमें पहला विद्रोह आपका था सन्यासी विद्रोह, जो कि बिहार, स्थान का नाम था बिहार और आपका बंगाल। बिहार और बंगाल जो कि आपके तब जो है अलग नहीं हुआ था दोस्तों। बिहार और बंगाल, और किसने किया था इसे? केना सरकार का नेतृत्व में इसे किया था। केना एक सरकार था, केना सरकार का नेतृत्व किया था। केना सरकार ने इसका नेतृत्व किया था, किसका? सन्यासी विद्रोह का। और आपका फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह, जो कि कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में आपका फकीर विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? चिराग अली और मजनून शाह। चिराग अली और इसका विद्रोह किया था मजनून शाह ने किया था। और इसके बाद था पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, जो कि आपका कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के भागलपुर में हुआ था। बिहार के कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था। भागलपुर में आपका ये विद्रोह हुआ था। और आपका इससे संबंधित व्यक्तित्व है तिलका माझी। ठीक दोस्तों। और इसमें देखिए चेदो विद्रोह ये संबंधित है झारखंड से। कहां से? झारखंड से। आपका इसका संबंध कहां से है? झारखंड से है। कहां से है? झारखंड का इसका संबंध है पलामू। झारखंड के पलामू से इसका संबंध है। और इसके नेतृत्व में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। भूषण सिंह के नेतृत्व में इसका विद्रोह हुआ था। और आपका इसमें आ जाता है आपका भील विद्रोह आपका हो जाता है त्रावणकोर। स्थान का नाम था दोस्तों, ये स्थान का नाम है और ये स्टेट का नाम है। एक कहाँ का नाम है? स्टेट का नाम है। ठीक दोस्तों। और ये आपका त्रावणकोर, इसके नेतृत्व में मेलुथाम्पी। इनका किसके नेतृत्व में हुआ था? मेलुथाम्पी के नेतृत्व में इसका भील विद्रोह का नेतृत्व हुआ था दोस्तों। और इसमें आपका है पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। असम में आपका ये हुआ था। और इसके नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? टीपू के नेतृत्व में ये हुआ था। और आपका अहोम विद्रोह,
विद्रोह, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये भी दोस्तों असम में हुआ था, असम में। ये भी अब कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था इसका विद्रोह। और संबंधित व्यक्ति कौन है इसका? गोमधर, गोमधर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। इसके विद्रोह में किसके नेतृत्व में हुआ था? गोमधर के विद्रोह, गोमधर के नेतृत्व में इसमें इसका जो है विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह? अहोम, अहोम विद्रोह असम में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गोमधर के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। और बहावी, बहावी आंदोलन, आंदोलन, बहावी आंदोलन आपका हुआ था। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? सैयद अहमद तुती मीर, सैयद अहमद तुती मीर। और आपका इसमें कोल आंदोलन, कोल आंदोलन, कोल आंदोलन, कोल आंदोलन, कोल आंदोलन, आंदोलन आपका इसमें हुआ था। किसमें हुआ था? कहाँ पे हुआ था ये? छोटा नागपुर, झारखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झारखंड, झारखंड। कहाँ पे? छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है। और इसमें आपका इसमें है किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भी आपके इन्हीं के नेतृत्व में। क्या नाम था इनका? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आपका हुआ था। और दोस्तों आपका खासी विद्रोह, जैसा कि आपको मालूम होगा खासी कहते हैं इसमें गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ की पहाड़ियां हैं? असम की पहाड़ियां हैं। इसलिए यहाँ पे खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में। विद्रोह कहाँ पे हुआ था आपका? असम में हुआ था, असम में हुआ था। और उसकी जो है तीरथ सिंह इसके जो है नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह आपका हुआ था। अब इसको मिटाते दोस्तों, आगे लिखते हैं इसी में। इसमें आपका आगे है इसमें आपका नील विद्रोह, नील विद्रोह स्थान कहाँ पे हुआ था? बंगाल बिहार में हुआ था। बंगाल में हुआ था इसका, बिहार में इसका विद्रोह हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति कौन था? तीरथ सिंह। और दोस्तों आपका आगे इसमें है नील आंदोलन, ये तो हो गया आपका। एंड दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह कहाँ पे होता आपका? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था आपका। और किसी नेतृत्व में हुआ था आपका? दक्कन विद्रोह आपका नेतृत्व में नहीं दिया गया इसमें। और ये भी मुझे लगता है शंभू पाल के नेतृत्व में हुआ था। ये जो है इसमें कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों। इसमें आपको दिया गया है शंभू पाल के नेतृत्व में। किसका विद्रोह? दक्कन का विद्रोह जो आपका महाराष्ट्र में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? शंभू पाल के नेतृत्व में आपका हुआ था। और इसमें आपका है मोपला विद्रोह, मोपला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन में आता है आपका। मोपला विद्रोह
मोगला विद्रोह, मोगला विद्रोह, मोगला विद्रोह कहाँ का है? मालाबार, मालाबार केरल, केरल मालाबार केरल। और जो कि आपका है अली मुसलियार, अली मुसलियार, ठीक। अब आ गए दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन इसमें आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। आइए देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोचा हूँ जल्दी इसको पढ़ा के खत्म करते हैं दोस्तों, और इसमें जो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं केवल सोचा हूँ उसमें केवल पॉइंट आपको बताता रहूंगा दोस्तों। इसमें आपका है, तो दोस्तों इसमें आपको दिया गया है भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थाएं दिया गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके पेपर में सीधे प्रश्न आते हैं दोस्तों। देखिए इसमें पहला है एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1784 ईसा में। 1784 किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, इसकी स्थापना। और दोस्तों इसमें आपका है आत्मीय सभा, जिसके सन 1815 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, इसके बाद दोस्तों आपका ब्रह्म समाज बहुत दोस्तों ये फेमस है, आप लोग को मालूम होगा। इसमें आप सन 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय जी थे। और आपका इसमें है ईस्ट इंडियन सोसाइटी एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था सन 1866 में। 1866 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दोस्तों इसमें आपका है प्रार्थना समाज आपका है सन 1867 में हुआ था, सन 1867 में इसकी स्थापना हुआ था, और इसके संस्थापक थे इसमें बहुत से संस्थापक थे। केशव चंद्र आपके हो गए, इसकी जो संस्थापक, और इनके सहयोगी थे जिनका नाम था वीएमजी रानाडे, आत्मा नाम पांडुकर और देवेंद्र ठाकुर। और आपको इसे मालूम होगा दोस्तों वेद समाज
वीर समाज आपने किसने किया था? 1867 में, 1867 में ये भी हुआ था। और इसको विनोबा भावे किसने किया था? आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था उसकी स्थापना। और सत्य, जैसे कि आपको मालूम होगा, सत्य शोधक समाज किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज 1873 ईसा में, 1873 ईसा में किया था ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिबा फूले ने किया था। और आपका इंडियन लीग की स्थापना क्या कहते हैं? इंडियन लीग इसकी स्थापना सन 1875 ईसा में, 1875 ईसा में शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और आर्य समाज, जैसे कि आपको मालूम होगा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, इसमें 1875 ईसा में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेलूर मठ, यहाँ तो दिखा ना मतलब वेलूर मठ नीचे तक, ठीक है। वेलूर मठ 1887 ईसा में किसने किया था? हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने किया था? इसका आपका इसमें हो जाता है 1905 ईसा में। 1905 में किसने किया था इसको? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों। और गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में लाला हरदयाल काशीराम। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? सन 1913 में किसने किया था? लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। किसने किया था? काशीराम ने किया था। लाला हरदयाल और काशीराम ने किसे किया था? और आपका हिंदू नहीं,
होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग किसमें कब हुआ था? सन 1916 में हुआ था और इसके संस्थापक थे तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। दोस्तों ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको जो है लिखवाया है। ये दोस्तों यदि आप इस वीडियो को मान लीजिएगा एक बार समझ नहीं आता दोस्तों, उसको दोबारा देखिए दोस्तों। ऐसा नहीं है आपको केवल इसी वीडियो का, मतलब कोई भी काम करते हैं आप, तो मतलब इसे खाना बनाते हैं या कोई भी काम करने टहलने जाते हैं, तो आप अपने कान में लगा के जो है इसको सुनिए। जिससे क्या होगा, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको जो है कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए जो है कुछ मैंने आपके नॉलेज में बढ़ोतरी किया होगा दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको जो है डाल दूंगा। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में अभी अच्छे क्वेश्चन आपके इस वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में आपके आने वाले दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।